एक हरे भरे, शांत और मनमोहक गांव में, जहां हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी और चिड़ियों का चहचहाना हमेशा सुनाई देता था, वहां एक बूढ़ा और दयालु किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपने सरल जीवन और अपनी दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके खेत गांव से थोड़ी दूर एक बहती हुई नदी के किनारे थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गोपाल अपने कंधों पर एक मजबूत लेकिन घिसे हुए लकड़ी के डंडे को रखकर नदी की ओर चल पड़ता था। उस डंडे के दोनों सिरों पर दो बड़े मिट्टी के घड़े बंधे थे। इन दो घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल नया था। उसकी सतह चिकनी थी और उस पर कोई दाग या दरार नहीं थी। वह अपनी पूर्णता पर बहुत गर्व करता था और नदी से घर तक के पूरे रास्ते में एक बूंद पानी भी गिरने नहीं देता था। वह हमेशा गर्व से भरकर घर पहुंचता था, अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करके खुश होता था। वहीं दूसरा घड़ा बहुत पुराना था। समय के साथ उस पर कई निशान पड़ गए थे और उसकी सतह पर एक गहरी स्पष्ट दरार थी जिससे रास्ते भर पानी धीरे धीरे लगातार टपकता रहता था। बेचारा दरार वाला घड़ा हर दिन इस बात के लिए खुद को कोसता रहता था। वह अपनी अपूर्णता के लिए लज्जित महसूस करता था। हर रोज जब वे नदी से घर लौटते तो वह जानता था कि उसने अपने मालिक के लिए केवल आधा ही पानी पहुंचाया है, जबकि उसका साथी घड़ा अपनी पूरी क्षमता से काम करता था। उसकी आत्मा भीतर ही भीतर अपनी इस कमी से ग्रस्त रहती थी। उसे लगता था कि वह एक बोझ है, अनुपयोगी है। 2 साल तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर सुबह दरार वाला घड़ा अपनी असफलता को जीता था और हर शाम वह अपनी अपूर्णता के लिए खुद को धिक्कारता था। उसकी यह आंतरिक पीड़ा बढ़ती जा रही थी जब तक कि एक दिन उससे और सहा नहीं गया। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थीं जब गोपाल ने अपने घड़े उठाए तो दरार वाले घड़े से एक धीमी लेकिन भरी हुई आवाज निकली। किसान मालिक, घड़े ने लगभग कांपते हुए कहा। उसकी मिट्टी की सतह पर उदासी स्पष्ट थी। मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर एक बड़ी दरार है और मैं रास्ते भर पानी टपकाता रहता हूं। मैं आपको निराश करता हूं, आपकी मेहनत को बर्बाद करता हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। उसकी आवाज में 2 साल की घुटन और आत्मघृणा भरी थी। गोपाल ने घड़े की बात सुनी। उसके चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो घड़ा खुद नहीं देख पा रहा था। उसने अपने घुटनों पर बैठकर धीरे से दरार वाले घड़े को छुआ, जैसे वह उसे दिलासा दे रहा हो। उसने अपनी आवाज में प्यार और समझ भरते हुए कहा, मेरे प्यारे घड़े, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस रास्ते से हम रोज गुजरते हैं उस रास्ते पर सिर्फ तुम्हारी तरफ ही इतने सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? घड़ा अचरज से चुप हो गया। उसने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था। उसकी नजरें हमेशा अपनी दरार पर ही टिकी रहती थीं। गोपाल ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज में एक कहानी कहने वाले का धीमापन था। मैंने हमेशा से इस बात को जाना था कि तुम आधे रास्ते में पानी टपकाते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी इस कमी को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना। इसके बजाय मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ के रास्ते पर फूलों के सुंदर सुंदर बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम नदी से लौटते थे तुम उन बीजों और पौधों को अपने टपकते हुए पानी से सींचते रहते थे। तुम्हारी दरार की वजह से ही आज यह रास्ता इतना सुंदर और महकता हुआ है, जो हमारे गांव का सबसे खूबसूरत रास्ता बन गया है। गोपाल ने घड़े को धीरे से उठाया और उसे रास्ते पर खिले हुए फूलों की ओर घुमाया जो अब सुबह की धूप में चमक रहे थे। तुम्हारे कारण ही मेरे प्यारे घड़े, मैं रोज इन ताजे खिले हुए फूलों को तोड़कर अपने घर को सजा पाता हूं और रोज सुबह मंदिर में ईश्वर को अर्पित कर पाता हूं। ये फूल मेरे जीवन में खुशी और शांति भरते हैं। अगर तुम बिल्कुल परफेक्ट होते, अगर तुम में कोई दरार ना होती, तो शायद ये फूल कभी नहीं खिलते और यह रास्ता कभी इतना सुंदर ना होता। घड़ा पूरी तरह से अवाक रह गया। उसकी दरार, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी कमी मानता था, वह वास्तव में उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये शर्म के नहीं
बल्कि गहरी खुशी, कृतज्ञता और आत्म स्वीकृति के आंसू थे। उसने पहली बार अपनी अपूर्णता में एक अद्वितीय सुंदरता और एक गहरा उद्देश्य देखा। उस दिन से दरार वाले घड़े ने कभी खुद को अपनी कमी के लिए नहीं कोसा। वह अपनी हर बूंद के टपकने पर गर्व करता था, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी राह में सुंदरता और जीवन बो रहा है। गहरी सीख। यह कहानी हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। हम सब में कुछ कमियां, कुछ दरारें, कुछ अपूर्णताएं होती हैं। हम अक्सर इन कमी के लिए खुद को कोसते रहते हैं, सोचते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं या दूसरों से कमतर हैं। लेकिन ये कमियां ही कभी कभी हमारी सबसे अनूठी ताकत बन जाती है, हमारी विशेषताएं बन जाती हैं। हमारी दरारें ही हमें दूसरों से अलग बनाती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम दुनिया में कुछ ऐसा कर पाते हैं जो कोई परफेक्ट इंसान शायद कभी नहीं कर पाता। अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करें, उन्हें प्यार करें, क्योंकि उन्हीं से आपकी असली सुंदरता, आपकी वास्तविक उपयोगिता और आपका जीवन का गहरा उद्देश्य प्रकट हो सकता है। आपकी दरारें ही आपकी राह में और दूसरों के जीवन में खुशियों के फूल खिला सकती हैं। अपनी कमियों को गले लगाओ, क्योंकि उनमें ही तुम्हारे अनमोल तोहफे छिपे हैं।